तो भाई किसा स्वाद आ जाए जब बिना काम करे और खत्म आ जाए लाखों रुपये। एक ईसाई मानस जिसने कुछ नहीं कराया और खत्म आ गया उसका 7.5 लाख रुपये मिलवाओगे धरती। और भाई जिस तरह बड़ी बड़ी योजना, बड़ी बड़ी बात, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे करे जावे हैं, मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आपके खाते में आएंगे 15-15 लाख रुपए। लेकिन आज एक ईसा मानस, यानी कि यह घटना सत्य घटना के ऊपर आधारित है भाई। एक ईसा मानस हल्का सफेदों, जिला जींद, गांव रजाना, और ईसा काम किते भी नहीं पाना। एक मानस जिसके खाते में आ गए 7.5 लाख रुपये, और वह भी बिना काम करे। आजा भाई जा, कमोन कमोन। कोई तो भीतर तो बाहर निकला कर, बाहर तो भीतर बुलाया है। अब दरवाजा बंद कर दे, कदे किसी और ने बेरा पड़ जाए। राम राम भाई। तो सारे भाई ना राम राम भाई। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू, देसी देख, बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुत्था टेक, और इस लाखपति मानस के लाइक जो ढेक भाई। एक बात मौत होगी है, आ गया काम करे नहीं काज, और दिल के ना फटकड़ी रुपये, रंग भी चोखो। राम राम जी। राम राम तो ठीक है। के गुल खिला रखे मैं जी 2020-21 में जी एक गाँव का अजमेर है जी, जिसका वो तो ठीक है। पहले नहीं बता, मौत होगी 7.5 लाख रुपए खत्म आएंगे बिना काम करें। मौत तो कैसी होगी जी? आज और सीट पर बैठ कर बात करेंगे। तो यू है भाई वो मानस जानता, देख ले इसने बिना काम करे कागचा का सबूत रोटा की है, वो रोटा और मंगवाओ। कागचा में रोटा लिया बैठा है, ये पड़ताल करांगे लाइव में। इसमें पीछे कड़वा लिया के तू, इसमें है कि कैसे दूसरा का बैग है जी। यू कैश इसमें है, ये तो खाली लगे है। यू कितने खाली करे भाई। देखो सारी चीजें की पड़ताल करेंगे। फिलहाल रजाना गांव तो लाइव तस्वीर हम देखने लग रहे हो। और क्या नाम बेतरा? तेजवीर जी। तेजवीर नाम है इसका, और अखबारों की सुर्खियां बन गया तेजवीर पुत्र गुलाब, और गुलाब की तरह खिल गया है। वो तो सरकार तो कमल खिला हुआ है, लेकिन यूं देख ले गुलाब का छोरा जमा ताले पैर दिए। और ये देखो भाई रजाना गांव में ये मामला है, 7.5 लाख रुपये बिना काम करें। और ये मिस्त्री भी बन गया कागजा में। कागजा में जुगर भाई तो हमने बेरा होगा, कई बार गामा में जोड़ खुदा है, और वो जोड़ मुंद भी जावे है, कसी कसौले भी बाजे हैं, ट्रैक्टर भी चल रहा है, और रो भी चल रहा है, जेसीबी भी चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं केवल कागज कागजा में। नहीं बात है जी, कागज कागजा में चल रहे हैं। तो ठीक हो, ये काम जो है आड़े होने लग रहा है, तो हम देख सको। तो भाई तम भी ठाडू ठाडू राम राम मान दो जी। राम राम है, राम राम कर मो भाई। मानस है भाई जिनका बरना हैंडपंप लाए हैं इसने, और पीछे मिल गए। एक एक तो पूछांगे बारी बारी सर। हाँ भाई तेजवीर, क्यों करके मामला है? मामला नु है जी, मैं 2020-21 में जी अजमेर है जी गाँव का जी। अजमेर सनोफ रामफल जी, उसकी हार्डवेयर की दुकान है जी पिलूखेड़ा मंडी में जी। अजमेर सनोफ रामफल, हाँ जी। मेरे गाँव का जी, रजाना खुर्द का जी। मैं उसकी दुकान में मजदूरी कर रहा था जी, 8,000 रुपये महीना जी। अच्छा। उसकी दुकान पर जी उसने जी फर्जी बिल बनाएगा जी, मेरे साइन करवाएगा जी। मेरे द्वारा मेरे गांव में जी 24 हैंडपंप लगाए गए जी। 24 हैंडपंप? हाँ जी। घर घर जल पहुंचाओ योजना। हाँ जी, हैंडपंप लगाए गए हैं जी। ये हैंडपंप जिनका बारना लग गया उन्हें मत है, कई कुछ मानस मार बैठे भी हैं, उसकी भी पड़ताल करेंगे। तो दूसरा पक्ष यानी के नाम बताया जो अजमेर सनोफ रामफल जी। अजमेर सनोफ रामफल, उस तक भी यह वीडियो घूम फिर कर पहुंचेगी भाई। जो उसने लग गए है अब भाई उसके ऊपर लाए गए आरोप जो है वह बेबुनियाद हैं, वह झूठे हैं, तो वो भी अपनी बात हमारे सामने रख सके है। जसमेर जाना वह कित गए, बुलाओ जी बुलाओ ने भी। क्योंकि भाजपा एक तरफ तो जो जीरो टॉलरेंस की बात करे है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करे। हाँ जी ये देखो, बोला मेरा रंग भगवान और मेरा तन भगवान। नमस्कार जी, राम राम। राम राम जी। तो सभी संसार क्रांति के भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे तो बोले बहुत झूठी पार्टी न्यू भी कहते हैं, और रंग भी भगवा है, तन भी भगवा है, उसके बावजूद भी आपकी नाक के नीचे है। और आपका गांव में भ्रष्टाचार, आपका गांव में घोटाला न्यू क्यों कर चाड़ा? ऐसा भाई साहब, पिछली जो पंचायत तो वो उसमें ये भ्रष्टाचार का उजागर करने वाले ये लोग तो हमारी नजर हमारा पीयू है, लेकिन इसने जो बात बताई है वो कुछ अलग है, जिसका यू नाम लेने लग रहा है। क्या नाम बताओ? अजमेर सनोफ रामफल जी। मैंने हैंडपंप लगाने नहीं आते जी, मैं मिस्त्री बना रखा फर्जी जी। मैं इसने बिल बनाए जी, अजमेर ने दुकान में बैठ के जी मेरे साइन कराए जी। अच्छा। सरपंच गेल 60 करके जी, और अफसरा गेल जी, सारा काम का रुपया खाएगा जी। तो जसमेर भाई एक तरफ तो आप भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करो, अन्यों का आग्रह बोले असली भारत गांव में बसता है, और आपकी नाक के नीचे है, आपका गांव में, और आपका तो इतना बड़ा पद है, संचार मंत्रालय में आप मेंबर हो, और उसके बावजूद भी इस तरह का घोटाला होने लग रहा है। ऐसा भाई साहब, अब मौजूदा पंचायत में मेरे कजन नहीं, मेरे रियल ब्रोदर बड़े अभी गांव के सरपंच बने हैं, तो सुरेश जी। तो जब हमने पंचायत का रिकॉर्ड लिया भाई साहब, आज तक जब से गांव बसा मेरे दादाजी चौधरी देवत राम, जो जींद रियासत में
MLC हुआ करते थे, उनका बसाया हुआ ये गांव है। और पहली बार पंचायत में अभी सरपंच बने हैं। तो जब ये जो पिछली पंचायतों का जो रिकॉर्ड था जी, चार्ज लेना है पूरा, लेना होता है लेखा जोखा, वो हमने कम से कम 2 या 3 दिन लगे जी। और पूरे गांव को बुला के जी, पूरे गांव को बुला के, और जब वो रिकॉर्ड लिया जी, ताकि जो पीछे जिसने जो काम कर रखा है वो सबके सामने हो, उसमें क्या है क्या नहीं है, अभी फसला बेरा पटाए भाई के कुछ मामला होया कुछ मामला हुआ है जी, या किसने क्या कितना काम कराया, कितने पैसे गांव में आए, किसने कितना खर्च किया, कितना विकास किया गांव में। तो उसी प्रकार अब जब हमारी पंचायत बनी, बड़े भाई सरपंच बने सुरेश जागलान जी, तो हमने रिकॉर्ड लिया जी। तो रिकॉर्ड में तो देखा कि, फिर हमने देखा कि ये सारा नलके लग रहे हैं, ये देखा जी हमने, ये थे उनके बिल जी। इनके घर घर में पानी पहुंचा रखा है, चेक तो कर लिया, लेकिन आइयो जी और सीट पे, क्या नाम आपका? करमवीर, लो करमू टकर गया हमने तो, धर्मू ने करमू टकर गया। नलका लग रहा है ना, मेरे पंचायत की तरफ से कोई नलका नहीं। अच्छा, हाँ, मैंने तो प्लाट लिया था, लग गया नलका था मेरे, नलका लग गया, मिला। और बाकी मैंने अपने पीछे हलवा रखे हैं। तो वो जो नलका लग रहा था आपके प्लाट में, वो सरकारी था क्यों कर था? मैंने नहीं बेरा, वो पिछले ने बेरा जिस पर लिया था वो भी इनमें चढ़ा दिया कि वो ऐसा था जी, इस प्रकार था जी ये मामला कि जब ये रिकॉर्ड लिया गया तो ब्लॉक समिति द्वारा गांव में ये 24 नलके रिकॉर्ड में दिखाए गए हैं जी कि लगे हुए हैं। तो ये देखा तो ये 24 नलके खाली इन कागजों में मिले जी, जो गांव में धरातल पे नहीं है। यानी कि सारी की सारी कार्रवाई कागजा में होगी, कागजा में हो रही है जी ये। तो फिर हमने इस भाई को बुलाया, तन्ने साइन करा के तेरे नाम का तू मिस्त्री बना रखा है, तन्ने कद नलके लाए। तो फिर इसको बुलाया जी, फिर इससे पूछा, बोला जी हमने कोई नलका नहीं लगाया जी। माँ भाई इसमें तो तू मिस्त्री बना रखा है, वो तो तू जाने और लुआन वाला जाने। ठीक बात है। तो फिर इनके पिताजी भी आ रहे हैं जी गुलाब सिंह, इनसे भी बात करी जी। इन्होंने बोले जी हमने एक खोटी पंजी ली हो, हम सारी उम्र के गुनेगार, ठीक बात है। एक खोटी पंजी भी सिर्फ 7 और 8 हजार रुपए बता रहा था, ये हमने लिए हैं। वो जो वहां मजदूरी करता था उस दुकान पे, तो इसको झूठा मिस्त्री बनाएगा जी। फिर इस भाई ने RTI के दोबारा अपना रिकॉर्ड लिया जी इसने। यानी कि भाई सीधी बात है, तेजवीर, हाँ जी, तेजवीर भाई तूने बता क्या पढ़ रहा है? मैं जी 10 जी। 10 पढ़े पाछे तो आदमी ने अलर्ट हो जाना चाहिए, दस्तक करने तो पहले नु देखना चाहिए कि दस्तक होने लग रहे हैं। मैं जिसकी दुकान पर आ रहा जी ने विश्वास में के साइन करवा लिए जिन्होंने प्राकृतिक आपदा आएगी थी, क्योंकि घोटाला इतना बड़ा था, जो सारे गांव में जोड़ा ब्लॉक के, कितना 28 गांव में ब्लॉक में, एक बार 27 कोई नहीं आता तो न्यू करते पड़ते रहा जो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, न्यू काम करते पड़ते रहे हैं। तो मेरा खब्बा कहने बैठा है तेजवीर, और सज्जा पाछा बैठे हैं BJP के नेता हैं जसमेर रजाना, और जो यू घोटाला धरती बता भाई हमने, यानी कि यू छोरा 7.5 लाख रुपए खाते में आएंगे बिना कुछ करें, जिसकी पोल पट्टी खुलने लग रही है। पहले तो हम इसने कसूरवार सोच रहे थे, अभी सारा घोटाले की जड़, बिगन की जड़ यो है, लेकिन जब इसकी परत खुली, कागजा का बरोटा हमारा हाथ में है, दिखाइए जी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्रालय के जो सदस्य हैं जसमेर रजाना, वो हमारे गेला मौजूद है। मन भगवान, रंग भगवान, तन भगवान। तो यहाँ करें भाई मन की बात, और हम क्या कर लो ढंग की बात, और फिर भी यहाँ कर दिए रंग की बात। लेकिन फिलहाल बात करेंगे जो बहुत बड़ा घोटाला है, सफीदो हल्का, जिला जींद, गांव रजाना, और इस बरगा बड़ा घोटाला किते भी नहीं पाना, क्योंकि 7.5 लाख रुपये एक मानस जिसका नाम है तेजवीर बिना काम करे खत्म आएंगे। इभी आए क्यों कर हैं, मामला के है, घोटाला के है, उसकी परत शॉर्टकट में खोलेंगे। तो जसमेर भाई बीच में बताओ, ये जो घोटाला आपकी नाक के नीचे होने लग रहा है, आखिर कसूरवार कौन? जिस प्रकार ये घोटाला सामने आया भाई साहब, जिस प्रकार माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है, और जिस पथ पर आज हरियाणा प्रदेश चल रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, उसी मुहिम पर चलाते हुए मैंने अपने गांव में भी इस घोटाले को पकड़ा है जी। और जिसको मैं माननीय, ये तो काम हो गया भले, द पेशेंट डाइट बिफोर द डॉक्टर केम, घोटाला जी पकड़ा जी, सारा घोटाला पूरा हो लिया। जो ताजे ताजे दर्शक जुड़े उन तो बता दे मामला क्या है। ये अखबारों की एडिंग बन गई है, रजाना गांव में 24 हैंडपंप लग गए हैं कागजा में, और कागज भी सूखे रह गए। एक बात है जसमेर भाई साहब, कागज तो सूखे रहने थे, काम ही कागजों में हुआ है, चोम कौन तारे, तो कोई काम ही नहीं हुआ। मिस्त्री ने पूछ रहा है चोम कौन तारे के वो सारा मामला, मैं हैंडपंप लाने नहीं आंदे जी, कैसे तारूंगा जी, हैंडपंप लाने को नहीं आंदे, और उसके बावजूद भी 7.5 लाख रुपए खत्म है। उन्होंने सील को नहीं इसका, क्योंकि जो पहले चेक बुक थी जो कटवा रखी थी, उसके ऊपर सिग्नेचर इस पर पहले करवा रखी थी। बकाया क्या बका दूं,
तो पहले तेरा खाता में ट्रांजेक्शन बढ़िया हो जाएगी, तो गरीब आदमी है, तेरा लेन देन बढ़िया हो जाता ना, कहूँ लोन की जरूरत पड़ेगी तो लोन दुआ दूंगा। चेक बुक भी थी अजमेर पुत्र रामफल जी, किसने बकाया? अजमेर पुत्र रामफल जी का, और जाना खुर्द मेरे गाँव का ही है जी। अजमेर पुत्र रामफल, हाँ जी। जिसके ऊपर आरोप है 24 हैंडपंप जो कि कागज कागजा में लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो कि इनको जीरो टॉलरेंस की बात कर रहा है, अभी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की स्थापना, जिसमें कि भाजपा के जो नेता हैं उनकी नाक के नीचे है, या भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनकी नाक के नीचे घोटाला हो गया है, और दावे फिर भी बरकरार हैं। दावे नहीं भाई साहब, इस चीज को सच्चाई तक आखिरी मोड़ तक लेके जाएंगे। प्रदेश के माननीय गृह मंत्री श्रीमान अनिल विज जी के समक्ष ये डिमांड रखी गई थी, इस घोटाले को उजागर करने का। सारा इस भाई ने ये जो इसका शपथ पत्र है, ये माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी के सामने अच्छा जी। इसको पेश किया गया। अच्छा, और भी आपका हाथ में कई कागजात पर उठाइए। देखो भाई, जितने भी ये आरटीआई के जरिए ये बिल कटवाए इस छोरे ने, एक बात है, पहले से इतना जागरूक होता तो इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। मतलब बेरा कौन था जी, मैंने लाने नहीं आंदी जी हैंडपंप है, मतलब नई पंचायत बनी थी, सारा गांव राम कैसे मेरी कार्ड लिया जी, हैंडपंप मतलब तो जी मेरा लग गया जी, अगर तुम इनका कितना मिस्त्री है। हैंडपंप तो कौन लाने आंदे, लेकिन दस्तक करने तो पहले तो देख लिया दस्तक कित करे है। ये देखो भाई, ये सारे जो भी फर्जी बिल हैं, यानी कि दिहाड़ी और 23,138 रुपया का तो हैंडपंप यानी उसका सामान, और लगभग 5400 रुपया की इसके ऊपर दिहाड़ी मजदूरी, जो कि सारा का सारा इसके खाता में ट्रांजेक्शन हो रही है। बोले बोला कौन बा डूबिया क्यों, पानी अब तक नहीं कानू, यानी कि कितने पंप नहीं लगे, कितने हैंडपंप नहीं लगे, और उसके बावजूद भी सरकार का। तो इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? इसमें जो शामिल है भाई साहब, मुख्य तौर पे तो जहाँ ये भाई रहता था जिसकी दुकान पे अजमेर की, मैंने सोचा नू आज करोगे भाई, हाँ जी, हाँ। शामिल है। तो एक तो वो अजमेर जिसने इससे फर्जी बिल बनाई, एक जो गांव के जो एक्स सरपंच थे कृष्ण कुमार, क्योंकि मौजूदा पंचायत तो उनकी थी, ठीक है, और जो अपना इसमें ब्लॉक में जो डिपार्टमेंट जिसके अंडर आता है ये, वो अधिकारी भी कहीं ना कहीं शामिल होंगे इसमें। ठीक है जी। यानी कि भाई तो हम देख सको का आग्रह, बड़े असली जो भारत है वो गांव में बसता है, और गांव में अगर ये काम होने लग गए, यानी कि जिस तरह से जो आरोप लगने लग रहे हैं, या पूरा जो पंचायत है उसके गिले मिली भगत करके अजमेर ने जो 24 हैंडपंप लवाए, जिसका कितने कोई नलका कितने टूंटी लगी नहीं दिखी। हाँ, कागज हम जरूर पाए हैं, और कागज भी सूखे हैं, कागजा में विचो तक नहीं पहुंचा, मामला पानी नहीं आया ऊपर। तो फिलहाल जो है इसके सबूत जो है वो गृह मंत्री अनिल विज तक पहुंच गए हैं। ईबीस के ऊपर एक्शन किया होगा। विजिलेंस इंक्वायरी की अगर मैं बात करूं तो वह इसके ऊपर बैठ गई है। न्यू बात है जी। हाँ जी, कल अपने जो स्पीडो के डीएसपी हैं श्री आशीष कुमार जी, उनके समक्ष दोनों पार्टियों को बुलाया गया था। अच्छा जी। और दोनों पार्टी वहाँ पेश हुई हैं, और वहाँ जो सबूत थे इस भाई ने, तेजवीर ने, वहाँ सारे जमा करवा दिए हैं। जो बिल हैं, इनका शपथ पत्र है, एफिडेविट हैं, ये सारे कागजात माननीय अपने डीएसपी साहब के पास जमा करवा दिए गए हैं। आगे अब जांच जारी। चलो, जांच के बाद क्या लिखकर का होगा, कोई ऐसा नहीं हो जाएगा भाई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो हम देख सको भाई, गांव वाले के मुंह देख लो, ऐसा लगे दोनों कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। हाँ जी, लग गया नलका किसी के बार ने? ना जी, कोई नलका नहीं लग गया है, लग रहे वही है। वो पुराने कभी लग गए थे, 15-20 साल हो गए होंगे बातों ने तो। और उसके बाद तो ये जो सेक्रेटरी है और जेई है, साथ में बीडीपीओ है, वो क्या कर रहे थे, सब मिले भगत पैसा सरकार के 3 आदमी पैसा खा गए। अच्छा। गांव के विकास का सारा पैसा 3 आदमी खा गए। बीडी पियो के पूरे सिगरेट पियो रहे हैं। हाँ, सिगरेट पियो जीनता हुआ है। हाँ। बाकी ये जो पिल्लू खड़े बैठे हैं बीडीपीओ, तो इन जब ये बिल पास हो रहे थे या पास करे थे, जब सब आप अपना हिस्सा बांट के ना घर ले गए, उस दिन को नहीं दिखा यू घोटाला। यानी कि भाई बंदर बांट चल रही है, बंदर बांट। तो थोड़ी देर पहले कुछ गांव के और लोग भी मौजूद थे, जो नुको थे कि भाई मारे प्लाट में जो लड़का लग रहा था, उसकी भी गिनती जो है इन्हें कागजा में कर ली, जो कि पहले लग रहे थे। तो इस बात की पूरी पड़ताल होनी चाहिए। फिलहाल मामला लेकर आए हैं, क्योंकि ये मामला अखबारों की सुर्खियां बन रहा था, तो हमने सोचा बताया जाए। और जो दूसरा पक्ष है, यानी कि जिसने ये घोटाला कराया, सरपंच का गिला मिलकर अजमेर जित भी हमारी बात सुनता हो भाई, हमारे संपर्क कर सका है। वो भी अगर उसने लग गया कि भाई बेकसूर है, तो वो अपनी बात रखा है, हम भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और भाई न्यूनतम वो भी संपर्क कर ले मारते 90-349 20-777, और एक नंबर और है 93-544 55-111। इन नंबर पर संपर्क करके अपनी बेगुनाही के सबूत पेश कर सका है, बता सका है अगर मैं बेकसूर हूँ। तो कुछ और कहना चाहोगे भाई साहब? कहना ये चाहते हैं जी, जैसे माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सोच है, और जो उनके बताए हुए रास्ते पर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जीरो टॉलरेंस पे चल रहा है, इसी प्रकार मैंने अपने गांव में इस घोटाले को पकड़ा है, और इस घोटाले की तह तक जाने का काम करेंगे। और जिसने पैसा गांव के विकास का पैसा खा रखा है, एक एक रुपया ब्याज समेत निकलवाने का काम मैं करूंगा।
चलो भाई, बड़ी बड़ी बात लिकड़ कांड लग रही है। बाकी जो कि मैं लिकड़ लेगा कि मैं मामला में सफलता मिलेगी वो फिर तरती बतावांगे। फिलहाल वीडियो न कर दो जी लाके शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि भ्रष्टाचार हो सके दूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।